Hello students, this is the fourth video of our JavaScripting basics. ये हमारे JavaScripting के बेसिक का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग आज JavaScripting के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि JavaScripting के फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या है। Maybe this video will be some sort of longer. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि फंक्शंस का जावास्क्रिप्टिंग में अपना एक खुद का एक अलग इम्पोर्टेंस है. So let us understand that what is a function in JavaScript. So in JavaScripting, whenever we have to perform any sort of the task, or suppose I have to execute any block of the code, then I need to perform some function. मुझे क्या करना पड़ता है, तो मुझे कुछ फंक्शंस के बारे में सबसे पहले मुझे जानना पड़ता है कि एक अगर मुझे कोई एक टास्क परफॉर्म करनी है तो हम लोग एक फंक्शंस की मदद से एक टास्क परफॉर्म करेंगे. सो फॉर टू जस्ट सिंपली एग्जामिन दिस आई हैव डेवलप्ड द कोड. मैंने एक छोटा सा, मैं क्या करूँगा, मेरी स्क्रीन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ सो दैट वी विल बी कंफर्टेबली टू ऑब्जर्व द आवर पीडीएफ आल्सो एंड आवर कोड विंडो आल्सो. तो मैंने मेरी स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ हम लोग उसका एक्सेस भी लेंगे रिलेटेड विद द कोड. तो मैंने एक सिंपली एक कोड यहाँ पे बिल्ट इन किया है जिसमें मैं इसको नाम देना चाहता हूँ जावास्क्रिप्टिंग फंक्शंस एंड जस्ट गिविंग द नेम ओवर हियर जावास्क्रिप्ट फंक्शन. मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपली एक सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ जिसमें हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्टिंग फंक्शन. नाउ आई विल टेक वन पैराग्राफ. मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना चाहूँगा. मैं पैराग्राफ पे लिखूँगा कि click on the button to demonstrate JavaScripting function. राइट. तो अगर इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देता है. इसका आउटपुट एक स्टैटिक वेब पेज है तो ये इसका आउटपुट भी एक स्टैटिक वेब पेज ही रहने वाला है. लेट अस वॉच दिस. मैं इसको क्रोम से शायद मेरी कोई एक विंडो ऑलरेडी रनिंग है. ओके, प्रीवियस विंडो ऑलरेडी रनिंग है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट रन दिस कोड वन मोर टाइम. इसको रन करूँगा विद द हेल्प ऑफ क्रोम. Now you can observe this static web page outcome. It is come. Okay, तो हम लोगों ने एक हेड h1 टैग लिया है. एक मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्टिंग का एक सिंपली पैराग्राफ पुट किया है. अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. सो in previous lectures we have seen that whenever I have to perform any JavaScripting related functionality, then I need to write that particular code in the script. मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे स्क्रिप्ट में वो कोड लिखना पड़ता है. तो मैं मेरा रिमेनिंग कोड कहाँ पे लिखूंगा, स्क्रिप्ट में लिखूंगा. ओके, उसके पहले मैं एक यहाँ पे एक सिंपली टू इंट्रोड्यूस द फंक्शन आई हैव टू क्रिएट वन बटन. मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन क्रिएट करना है. मैं इसको बटन को क्रिएट कर देता हूँ विद द नेम ऑफ द क्लिक मी. ओके, क्लिक मी और ट्राई मी नाम से एक बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, चलिए मैं इसको दोनों नाम देता हूँ, क्लिक मी और ट्राई मी. तो दिस विल क्रिएट अ बटन. ये इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा. यस, द बटन इट इज बीन क्रिएटेड विद द क्लिक मी एंड ट्राई मी. फाइन.
अभी मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, on if I just click on the button, then it should render some code. मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस बटन के क्लिक के ऊपर, अभी ये फिलहाल तो इट इज ये स्टैटिक है, इज द स्टैटिक बटन। ओके, इसके ऊपर कुछ भी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने प्रिपेयर नहीं की है, बट इफ आई विल जस्ट क्लिक ऑन द बटन, इट शुड डू सम परफॉर्म सम फंक्शनैलिटी। मुझे क्या करना है, मैं ये इस बटन के ऊपर एक फंक्शन लिखूंगा, एक इवेंट परफॉर्म करेंगे हम लोग। जब भी मुझे जावा स्क्रिप्टिंग में कोई एक इवेंट परफॉर्म करना रहता है, तो हम लोग there are the number of the events are there. Okay, now this is the you can observe here the number of the events it is been given. यहाँ पे बहुत सारे इवेंट गिवन है। अब ये बटन की फंक्शनैलिटी है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक इवेंट लिखेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग द ऑन क्लिक इवेंट। ओके, नाउ आई हैव टू राइट वन फंक्शन। मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ माई फंक नाम से। मैं माई फंक नाम से एक फंक्शन लिखूंगा। जब भी मुझे फंक्शन लिखना होता है तो हम लोग फंक्शन का नाम, उसके बाद सिंपल दो ब्रैकेट्स पुट अप करते हैं। फाइन, नाउ दिस फंक्शन नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द स्क्रिप्ट। ओके, अभी ये फंक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये स्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को, क्योंकि बिकॉज व्हाट इज अ फंक्शन, अगर इफ एनीबडी आस्क यू दैट व्हाट इज अ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक पीस ऑफ कोड है जो स्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है। राइट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस माई फंक्शन को, इसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग लिखते हैं। Right. Now, suppose I will just run this one. Let me just run this one on the browser. जैसे मैं इस browser को and I want to show you some of the things. Okay, I want to show you parallelly the console window also. अभी ये स्टैटिक वेब पेज है, मैंने इसके ऊपर बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी लिखी है, जो क्लिक करने के बाद आफ्टर द क्लिकिंग ओवर हियर, इफ आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, नाउ यू कैन ऑब्जर्व नथिंग इज हैपनिंग। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, लेट मी जस्ट सेव माय कोड एंड नाउ इट इज गिविंग द एरर। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर आई है। ये एरर क्यों आई है हमारे कोड में, क्या व्हाई दिस एरर इट इज बीन कम। ओके, so very first thing is that whenever we write the function in a JavaScript, जब भी हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग में कोई भी एक फंक्शन लिखते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को जावा स्क्रिप्टिंग के फंक्शन को एक कीवर्ड से लिखना पड़ता है, दैट इज अबाउट द फंक्शन। आई नीड टू, इट इज वेरी मच इसेंशियल दैट आई नीड टू राइट दैट फंक्शन इन अ बाय जावा स्क्रिप्ट। ओके, अभी मुझे टेस्ट करना है कि एक फंक्शन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट मी टेक द वन वेरिएबल, लेट a इज इक्वल टू, for example, some value I am just going to take 8. Okay, and I am taking another value, let b is equal to 7. Okay, and let me just console this one. मुझे क्या करना है, मुझे कंसोल करना है स्टेटमेंट console dot log. I want to console that. This we have already discussed. मुझे कंसोल करना है addition of the a and b. I want to console this addition of the a and b. राइट, सो नाउ व्हाट आई विल डू, ओके, मैं इसको रन करता हूँ हमारे ब्राउजर के विंडो के ऊपर। मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। आई विल क्लिक ऑन द बटन। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व द एडिशन, इट इज कम टू द 15। इट मीन्स दैट आवर फंक्शन इट इज बीन एग्जीक्यूटिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अगर हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट में और एक चीज ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कंसोलिंग अनदर वन मोर थिंग, कंसोल डॉट लॉग में और एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, और मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूँ इसके अंदर कि अवर फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग टेस्ट फंक्शन, या फिर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ टेस्ट फंक्शन। ओके,
तो ये टेस्ट फंक्शन आउटपुट हम लोगों को तभी दिखेगा अगर हमारा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट मी जस्ट फॉर्मेट माय कोड, मैं मेरे कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। नाउ इट इज कंफर्टेबल। ओके, तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब जब हम लोग इस बटन के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करेंगे, और वो इवेंट परफॉर्म होने के बाद इसके अंदर की जो स्क्रिप्ट है या फिर जो भी स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, ये सारे क्या होने वाले हैं, एग्जीक्यूट होने वाले हैं। राइट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रन दिस पीस ऑफ द कोड। मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। ओके, ट्राई मी आउट एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। आई थिंक आई हैव नॉट सेव्ड द प्रोग्राम, एंड मैंने सेव नहीं किया है प्रोग्राम को, तो मैं एक बार फिर से सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा। तो मैं ट्राई मी के ऊपर क्लिक करूंगा, तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व ओवर इन कंसोल विंडो टेस्ट फंक्शन इट इज बिन रिटर्न एंड द रिजल्ट इट इज बिन 15। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट है एडिशन का वो आया है 15। ओके, दिस इज नाउ द फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड एंड बीन एग्जीक्यूटेड। तो अगर मुझे कोई भी एक फंक्शन अगर लिखना है, मीन्स व्हाट इज अ फंक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो दैट व्हाट इज अ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद एग्जीक्यूट होता है। राइट, नाउ इन जावा स्क्रिप्टिंग अभी अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम में क्रिएट किया, दैट इज वट एवर द फंक्शन वी हैव क्रिएटेड, दैट इज माई फंक। ओके, ये हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ फंक्शन है। सो दैट इज वी विल कॉल इट एज एन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये खुद का एक फंक्शन प्रिपेयर किया, दैट इज माई फंक नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है। राइट, ओके, बट इन जावा स्क्रिप्टिंग देयर इज some predefined functions are there। मतलब कुछ functions ऐसे हैं कि जो predefined function है। ओके, so let me just demonstrate those function one by one। ओके, पहले तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल फंक्शंस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग इवैल फंक्शन देखेंगे, पार्सिएंट फंक्शन देखेंगे, पार्स फ्लोट फंक्शन देखेंगे। लेट मी जस्ट टेक इट एज एन द इवैल फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इवैल फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो लेट मी गो टू द कोड वन मोर टाइम। ओके, एंड व्हाट वी विल डू, हम लोग फिर से इसको सिंप्लिसिटी के लिए, हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, लेट अस डिवाइड दिस वन इन टू पार्ट्स। हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे एक साइड में मेरी ब्राउजर की विंडो रहेगी, एक साइड में मेरा आउटपुट विंडो रहेगा। राइट, ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट वन एंड दिस इज माय सेकंड वन। फाइन, तो चलिए अभी वी आर हैविंग द इनफ स्पेस ओवर हियर। नाउ नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस टेस्ट फंक्शन आई विल राइट some of the functionality। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द वन रिजल्ट। ओके, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट मी टेक द वेरिएबल विद द कीवर्ड लेट res। ओके, res नाम से मैंने एक कीवर्ड ले लिया, एंड 8 and 7 these values has been stored in the a and b। a और b में हमारी 8 और 7 वैल्यू स्टोर है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये वैल्यू मैं स्ट्रिंग में लूंगा, दैट इज आई विल टेक इट इन द a एंड b। ओके, तो मैंने बी ए और बी वैल्यू, इसका एडिशन मैंने स्ट्रिंग में ले लिया, और मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब मेरे स्क्रीन के ऊपर ये वैल्यू किसी भी एक डॉक्यूमेंट, एंड दैट आई विल राइट दिस इज अ डिस्प्ले मेथड, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ओके, तब या फिर हम लोग एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आई विल टेक वन द आईडी एज एन द रेस वन। ओके, मैं रेस वन नाम से एक आईडी लेता हूँ, एंड डॉट इनर html। okay, and I will just put over here the function called as an eval। मैं यहाँ पे eval नाम का फंक्शन पुट कर लेता हूँ। ओके,
और इवल नाम के फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट क्या पुटअप करने वाले, हम लोग आर्गुमेंट पुटअप करने वाले हैं आरईएस, आरईएस क्योंकि हमारा वो रिजल्ट है, राइट। सो लेट मी टेक दिस वन। ओके, मुझे क्या करना है, मैं एक पैराग्राफ में ले लेता हूँ इसको, नेक्स्ट एलिमेंट पैराग्राफ में ले लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग आईडी में, स्ट्रॉन्ग को हम लोग आईडी दे देते हैं जो हमारा सिमिलर आईडी रहेगा रिलेटेड विद द आरईएस, क्योंकि हमारा आईडी क्या है, आरईएस1 हमारा आईडी है जिसमें हम लोगों का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ओके, सो लेट मी सेव दिस एंड लेट अस ट्राई दिस फंक्शन। ओके, चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा वेब पेज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और कंसोल को हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो सेव किया मैंने और अभी मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द रिजल्ट इट इज इन 15। एक्चुअली हुआ क्या है कि ए और बी ये दोनों वैल्यूज नंबर है, फाइन। दोनों वैल्यू नंबर होने के बाद दोनों वैल्यू का कॉन्कर्टिनेशन हुआ है। कॉन्कर्टिनेशन मीन्स आई हैव टेकन दिस एज एन इन फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने दोनों वैल्यू के वेरिएबल को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिया है, दोनों वैल्यू के नंबर्स की एडिशन हुई। वो एडिशन कहाँ पे स्टोर हुई, वो रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर हुई है, और रेस नाम के वेरिएबल को हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। सो दिस इज इवेल्युएट मेथड। इवेल्युएट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारा रिजल्ट और जनरेट कर रहा है, एंड द रिजल्ट इट इज नथिंग बट द 15। ओके, तो इसकी जगह पे अगर हम लोग एडिशन की जगह पे अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिख देते थे, ओके लेट मी सेव दिस एंड लेट मी रन दिस प्रोग्राम वन मोर टाइम। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ, यू कैन सी ओवर हियर इट इज 56। so operation it is been numerical operation it is been performing, and this eval function is evaluating some of the values। okay, तो eval function क्या कर रहा है, हमारी कुछ values को evaluate कर रहा है। okay, so this is one of the inbuilt function provided from the javascript। okay, but many of the times programmer will be suggested to not to write this function, क्योंकि जनरली हम लोग हमारे फंक्शन को इस तरह से इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बार हमारे कोड में मालशियस बिहेवियर लेके आता है, राइट। बट स्टिल द वी शुड नो अबाउट दिस फंक्शन, फाइन। नाउ लेट अस टेक द वन मोर। ओके, हम लोग और दूसरा ले लेते हैं। नाउ लेट अस टेक अबाउट द पार्सिंट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, लेट मी जस्ट गो थ्रू द ब्राउजर वन वन मोर टाइम। ओके, हम लोगों ने इवैल कंप्लीट कर लिया है, लेट अस गो टू द पार्सिंट। ओके, नाउ पार्सिंट में हम लोग क्या करेंगे, पार्सिंट में एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये इसी इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दूसरी तरह से लिखूँ। आई विल जस्ट गिविंग द आईडी रेस टू। ओके, और मैं और एक नया पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसका आईडी रहेगा यहाँ पे रेस टू, इट विल बी द आईडी ऑफ द रेस टू, फाइन। अभी हम लोग रेस टू आईडी के ऊपर क्या करने वाले हैं, हम लोग रेस टू आईडी के ऊपर हम लोग एक्चुअली में एक स्ट्रिंग हम लोग फ्लोट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं पार्स इंट। ओके, पार्स, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इट इज गिविंग मी द सजेशन पार्स इंट। ओके, हम लोगों ने पार्स इंट मेथड ले लिया। ओके, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब मेरा आर्गुमेंट जो रहेगा, जो वैल्यूज हम लोग फंक्शन के अंदर पास करते हैं उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट। तो मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट जो रहेगा वो आर्गुमेंट रहेगा एक स्ट्रिंग, और जिसमें मैं स्ट्रिंग में मैं 100 वैल्यू पास करना चाहता हूँ। आई वांट टू पास द वैल्यू एज एन द 100। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और प्रीवियस रिजल्ट के साथ नाउ माय एक्सपेक्टेशन इट इज दैट इन विद द प्रीवियस रिजल्ट नाउ माय न्यू रिजल्ट विल आल्सो कम। ओके, now you can observe that it is been we have returned the value 100 as an the integer value। okay,
but at that and now it is been showing that it is whenever parseInt stands for parseInt किसके लिए है कि अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू पार्स करनी है, फिर मैं पार्स करनी है मतलब स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, और वो मुझे इंटीजर में, दो आई एम टेकिंग द स्ट्रिंग फॉर्मेट, भले ही मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा हूँ लेकिन मुझे वो इंटीजर वैल्यू दिखानी है, तो हम लोग यहाँ पे parseInt के साथ साथ ले सकते हैं, उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले सकते हैं, राइट? ओके, नाउ वन मोर थिंग इज ओवर हियर, सपोज आई एम जस्ट पासिंग ओवर हियर द 100, ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये 1000 मेरा किसी दूसरे फॉर्मेट में दिखाई दे, मीन्स सपोज आई वांट टू शो दिस नंबर इन अनदर नंबर फॉर्मेट, ओके, तो मैं यहाँ पे बेस वैल्यू पुटअप करूंगा। अगर मैं बेस वैल्यू पुटअप करता हूँ 2, ओके, so this will be considered as the binary number, okay, this will be considered means 10000, this will be considered as the binary number. Now the 1000, it is a binary number of the 8, okay, यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है 8, यू आर इट इज बीन शोइंग द रिजल्ट एज एन द 8, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 16 बेस है हमारा हेक्साडेसिमल के लिए, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं 16 के हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करूँ, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसकी वैल्यू है 100 की इंटीजर वैल्यू है इसकी, इसकी 10 की वैल्यू है 4096, ओके। सो दिस इज, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक एज एन ऑक्टल फॉर्मेट में दिखाऊंगा, तो ऑक्टल का बेस है हमारा 8, ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं 8 को बेस कर देता हूँ, ओके। so now it will be, let me just recheck it and let me just save this one, मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इवेंट परफॉर्म करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है 512, मीन्स द so corresponding Redis result can also be shown by using the parseInt, okay। तो parseInt से हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ मुझे जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा उस फॉर्मेट में मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर स्पेसिफिक बेस के साथ मैं उसको कन्वर्ट कर, बट दिस इज बीन टेकन फॉर द integer values, okay। Now let us take one more, for few of the more with the float values। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ साथ कुछ फ्लोट वैल्यूज भी लूँ, ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे थर्ड आईडी ले लेता हूँ, 3 और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 3 के साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैं थर्ड आईडी के साथ साथ यहाँ पे थर्ड आईडी इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, फाइन। तो चलिए, अभी हम लोग parseInt के साथ लेंगे एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स फ्लोट मेथड। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्स फ्लोट मेथड, हम लोग कोई भी एक नंबर हम लोग एज इट इज हम लोग पार्स फ्लोट में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी पार्स फ्लोट मेथड है, तो फ्लोट नंबर एक्सपेक्टेड रहेंगे, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि 100.25, ओके। सो इफ आई विल जस्ट पार्स फ्लोट दिस, इसको मैं पार्स फ्लोट कर लेता हूँ, मैं क्लिकने के ऊपर तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है 100.25, ओके। तो चलिए, ये नंबर्स की मेथड है, तो हम लोग पार्स फ्लोट को एज इट इज नहीं लेंगे, इसके पहले हम लोग एक यूज करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नंबर, ओके। लेट मी यूज ओवर हियर द मेथड दैट इज नथिंग बट द नंबर, यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं नंबर लिखूँ, ठीक है। चलिए, तो आई हैव रिटर्न द नंबर, नंबर एक ऑलरेडी एक मेथड है, नंबर डॉट, ओके, नंबर डॉट, एंड आई वांट टू यूज दिस एज एन द पार्स फ्लोट मेथड, फाइन। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं सेव करने के बाद हम लोग इसको फिर से ट्राई करते हैं, तो सिमिलर रिजल्ट्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। मीन्स इट इज बीन शोइंग इन अ फॉर्मेट ऑफ द नंबर, ओके। नाउ अदर देन अ नंबर, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की जगह पे कोई अगर दूसरी वैल्यूज अगर ले, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टेकिंग द स्ट्रिंग एज एन लर्न कोड,
मैं यहाँ पे लर्न कोच वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, क्या ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ट्राई विद द परफॉर्मिंग द इवेंट, सो ट्राई मी। यहाँ पे लिखा है कि द रिजल्ट इट इज नॉट द लर्न कोच। यहाँ पे क्या लिखा है दिया है, नॉट अ नंबर। NaN stands for the not a number। NaN is the meaning of NaN is nothing but the not a number। मतलब दी हुई जो वैल्यू है, पार्स प्लॉट ये मेथड हम लोग नंबर्स के लिए यूज करते हैं, बट जो आर्गुमेंट हमने पास किया है लर्न कोच आर्गुमेंट, वो एक नंबर नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज बीन गिवन एज एन द रिजल्ट इट इज नथिंग बट नॉट अ नंबर। ओके, अभी नाउ वन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज ओवर हियर। ओके, इसके साथ साथ हम लोग और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप ऑफ इज अ we can say that type of is also it is a data type। एक ये एक डेटा टाइप है, तो इसके टाइप ऑफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये कंप्लीट आर्गुमेंट में इसके अंदर पास कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको क्लोज करूंगा और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ टाइप ऑफ के अंदर, राइट। सो दिस इज बीन, इसको सेव कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा। अभी रिजल्ट NaN था। अभी लेट अस सी दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ। ओके, so the result it is been showing it is as in the number। okay, so this is a very interesting fact कि अगर मेरी एक वैल्यू अगर not a number है, means the given value is not a number, but if we will check the type of that not a number, then the answer will be the number। मतलब नॉट अ नंबर का टाइप ऑफ हमेशा नंबर रहता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विद द जावा स्क्रिप्टिंग। ओके, तो जो हम लोगों ने इसके साथ ट्राई की। नाउ लेट अस गो टू अवर स्क्रीन वन मोर टाइम। फाइन, चलिए हम लोगों ने नंबर्स की सारी मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर ली है। ओके, आई होप यू विल प्रैक्टिस ऑल दिस मेथड्स। कि आप लोग क्या करेंगे, इसको सारे मेथड्स को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, वी हैव ट्राइड विद द नंबर फंक्शन ऑल्सो। हम लोगों ने नंबर फंक्शन के बारे में भी ट्राई किया है। ओके, ऑलरेडी आई हैव शोन यू दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ लेट अस डाइवर्ट टू सम मैथमेटिकल फंक्शंस। ओके, हम लोग वन बाय वन कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कोड को कुछ स्पेस ऑफ कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आई वांट टू जस्ट कमेंट आउट दिस कोड। मैं इतने कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट इट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। आईडी को हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ओके, और मैं चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एज इट इज हम लोग लेंगे कुछ पीस ऑफ कोड के लिए। so I will just copy this and will put it into the paste। okay, तो हम लोग ये फंक्शंस हम लोग चेंज कर रहे हैं। नाउ दिस टाइम वी आर यूजिंग द सम मैथ फंक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ मैथ फंक्शन हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बेसिकली मैथ फंक्शन में चार फंक्शन टेस्ट करेंगे। एक है राउंड फंक्शन, दूसरा है सेल फंक्शन, तीसरा है फ्लोर फंक्शन और चौथा है ट्रंक फंक्शन। ओके, so let me go through the theory of this one। okay, राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन हमेशा नियरेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है। फाइन, सेल फंक्शन इट इज यूज फॉर द राउंडेड अप। मतलब वो एक राउंड अप करता है। सेल फंक्शन हमेशा राउंड अप करता है। फ्लोर फंक्शन राउंड डाउन, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द सेल फंक्शन, वो राउंड डाउन करेगा। ओके, एंड ट्रंक फंक्शन विल रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द फंक्शन। ओके, ये कुछ सिमिलर दिखाई देते हैं बट एग्जैक्टली इनकी फंक्शनैलिटीज कुछ अलग अलग है, राइट। ओके, सो फंक्शनैलिटी इट इज बीन डिफरेंट। ओके, चलिए हम लोग इसको वन बाय वन रन करके देखते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज करूँ।
जैसे मैंने मैथ क्लिक किया, यहाँ पे मैथ फंक्शन आ गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डॉट, ओके, डॉट और डॉट देने के बाद यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर दैट इन मैथमेटिक्स देयर आर द नंबर ऑफ द फंक्शंस आर देयर, कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस है। इसमें से हम लोग सारे स्पेसिफिक नहीं देने का देखने वाले, हम लोग कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस हम लोग टेस्ट करने वाले। इनबिल्ट फंक्शंस हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, वी आर नॉट टेस्टिंग ऑल द फंक्शंस, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मैथ फंक्शन के बारे में, ओके। आप बाकी के सारे फंक्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राउंड फंक्शन के बारे में देखेंगे। राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड फंक्शन में हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे। चलिए मैं इस वैल्यू को, एक ही वैल्यू को मैं कर देता हूँ, लेट मी टेक इट एज द 8.4, ओके। 8.4 कर दिया मैंने, ओके। और मैं एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे ए पास करता हूँ, okay. So let me pass over here the a and let us observe the result. चलिए हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है इस दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग इसको एज इट इज रहने देंगे, फाइन। एंड विल सेव दिस कोड, हम लोग इसको कोड को सेव कर लेते हैं और चलिए इसको रन करके देखते हैं, फाइन। सो आई विल जस्ट रिफ्रेश इट एंड विल, so you can observe over here the result, it has been 8, okay. So 8.4 का राउंड जो राउंड फिगर जो है वो आ गया 8 आपका, फाइन। दूसरा मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, कि यहाँ पे एक मुझे फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है जो हम लोग करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एज इट इज, इसको रखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके, सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू आल्सो टू ऑब्जर्व, ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं दूसरी जगह पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द सेकंड वन, ओके। मैं राउंड फंक्शन की जगह पे यहाँ पे यूज करता हूँ सेल फंक्शन, ओके। so let me use over here the cell function. Yes, it is a cell function is over here. Cell function भी क्या करेगा, वो एज एन राउंड राउंड अप करेगा, फाइन। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट, so now you can observe over here the result bin, it is a 9, क्योंकि हम लोगों ने 8.4 दिया है वहाँ पे, वो राउंड अप करने वाला है। तो राउंड अप करने के बाद रिजल्ट इट विल बी द 9, ओके। लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट वन मोर। मैं यहाँ पे और एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ द सेल फंक्शन, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्लोर फंक्शन। मैं यहाँ पे फ्लोर फंक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। मैं यहाँ पे फ्लोर फंक्शन ले लेता हूँ। फ्लोर फंक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द सेल फंक्शन, फाइन। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हम लोगों का, शायद ये सेव नहीं हुआ है या फिर हम लोगों ने ये, ओ वी हैव मेड कमिटेड द मिस्टेक, ओके। यहाँ पे हम लोगों का आईडी चेंज नहीं हुआ है, तो आईडी मैंने चेंज कर दिया, ओके। तो सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन ऑब्जर्व ओवर द 3 डिफरेंट रिजल्ट। एक है राउंड फंक्शन का रिजल्ट, दूसरा है सेल फंक्शन का रिजल्ट, चौथा तीसरा है फ्लोअर फंक्शन का रिजल्ट। हम लोग यहाँ पे और एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, that is about the seller. So one more method I will just introduce over here, fine। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ fourth one, that is the, that we will, I will just demonstrate about the one more function, okay। मैं यहाँ पे और एक फंक्शन लिख लेता हूँ और इसको आईडी देता हूँ मैं 4, right। So now I am interested in the method of which one, that is the trunk function, okay। तो मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ ट्रंक फंक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रंक फंक्शन। तो ये नियरेस्ट इंटीजर आप लोगों को रिटर्न करने वाला है, ओके। सो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी इसकी, मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट सेव दिस एंड विल रिफ्रेश द पेज। नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू रहने वाली है 8, तो रिजल्ट आया आपका 8, ओके। so these are the some of the basics related with the some
some basic requirement about the mathematical functions. Okay, so you can try some more mathematical functions are as well. Okay, आप कुछ और mathematical functions भी try कर सकते हैं. Okay, these examples it has been also given on the Learn Coach platform. Now let us go for a few more about the date functions. Okay, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं और एक मैं एक चीज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कि लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर बटन. ओके, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक बटन क्रिएट करूँगा. ओके, और मैं बटन के ऊपर इस बटन के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग मेथड लिखने वाले हैं ऑन क्लिक. ऑन क्लिक में हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं. चलिए मैं फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ डेट फंक्शन. ठीक है, तो मैंने डेट फंक्शन यूज किया इसके ऊपर, और मैं फंक्शन को इस बटन को नाम दे देता हूँ शो डेट. शो डेट. ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आउटपुट विंडो साइड बाय साइड रहे, तो मैं यहाँ पे आउटपुट विंडो को भी डिस्प्ले कर लेता हूँ. मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को. ओके, now you can observe here the one date one new button it is income. Now we are performing the functionality on the date button. Okay, तो मैं यहाँ पे date button को क्लिक करता हूँ. Okay, so nothing is been happening. यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है. क्यों कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने डेट नाम की कोई फंक्शनैलिटी स्क्रिप्टिंग के अंदर नहीं लिखी है. वी हैव नॉट रिटर्न एनी फंक्शनैलिटी रिलेटेड विद द स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग के अंदर हम लोगों ने डेट नाम की कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं लिखी है. ओके, चलिए मैं इसको एक ट्राई करके देखते हैं. तो डेट नाम से सेव करते हैं. ओके, एंड लेट मी रिफ्रेश दिस and show the date. Okay, so it is giving the error that date is not defined. So date नाम की कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे इनिशियली नहीं गिवन है. ओके, तो इसको हम लोग एज इट इज करके देख सकते हैं. राइट, सो लेट अस गो टू अवर पीडीएफ. ओके, फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे कुछ फॉर्मेट्स में डेट दिखाई दे. मतलब आई वांट टू शो द फॉर्मेट्स ऑफ द डेट एज करंट डेट मुझे फॉर एग्जांपल पता करनी है. फाइन, तो मुझे स्क्रिप्ट के अंदर किसी ना किसी फॉर्मेट में मुझे डेमो में उसको दिखाना पड़ता है. आई थिंक हियर आई हैव जस्ट मिस्ड ओवर देयर that particular in script format I had missed that one. Okay, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि document dot get element by id. मैं one more I will just write over here. Document dot get element by id. okay? और इस id को हम लोग यहाँ पे देंगे. तो मैं id देता हूँ डेट. ओके, और मैं इसको देता हूँ inner html. और इसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं कौन सा फंक्शन? डेट फंक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं. तो डेट फंक्शन आई वांट टू एग्जीक्यूट. ओके, डेट फंक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. फाइन, नाउ वन मोर थिंग आई विल जस्ट परफॉर्म ओवर हियर. ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे डेट फंक्शन का रिजल्ट भी मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे आईडी के अंदर दूंगा एक डेट. तो यहाँ पे दिखाई देते डेट. चलिए सेव कर दिया है हम लोगों ने. अब नाउ लेट अस चेक द आउटपुट. ओके, हम लोग
इसका आउटपुट चेक करते हैं। फाइन, लेट मी जस्ट सेव दिस। स्टेट के ऊपर हूँ मैं, अगर स्टेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, लोगों ने माय फंक्शन लिखा है, माय फंक्शन लिखा है पहले बटन के क्लिक के ऊपर, दूसरे बटन के ऊपर हम लोगों ने कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है। ओके, सो नथिंग इज हैपनिंग। ओके, और स्क्रिप्ट में अगर आप लोगों ने डेट के ऊपर फॉर्म किया है तो ये प्रीवियस रिजल्ट है हमारे में, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट कमेंट आउट ऑल दिस थिंग्स। मैं सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर। ओके, तो यहाँ पे हमारी डेट, कंप्लीट डेट यहाँ पे शो हो रही है। द कंप्लीट डेट इट इज बीन शोइंग ऑन द my function. Okay, so like this you can try for the every functionality। आप लोग ऐसे get time के लिए भी try कर सकते हैं। Okay, you can try with the get full year, you can try with the get full month। Okay, you can try with only the get month, instead of you can try with the get date also, or you can try with the get hours also। Okay, कुछ अगर आप लोगों को गेट मिनट्स करना है तो गेट मिनट्स भी आप लोग ट्राई कर सकते हो आपके फंक्शनैलिटी में। ओके, गेट मिली सेकंड्स, you can try with some millisecond value also। You can configure all these values। Okay, so these are some inbuilt functionality it is been given in our javascripting। You can try all those things, and along with that there are few assignment questions are being given at the end of the question, end of the chapter। तो ये सारे assignment question, I think there are the 2-3 assignment questions are there। Okay, as usual, fine, you can go through all these 4 assignment questions and can do all these assignment questions as well। fine, ये सारे questions भी आप लोग try कर सकते हो। okay, so in my next video we will talk about some few more javascripting basics, and I hope that you will get through all these basics as well। इस चैप्टर में जितने भी बेसिक्स आप मैंने पढ़ा है ये सारे बेसिक्स आप लोग याद करोगे, बिकॉज फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न द जावास्क्रिप्टिंग। ओके, तो हम लोग मिलते हैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, bye to everyone and we will meet in our next video। Thank you, thanks for watching।